नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज जंक्शन में। आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री ने कहा 3 करोड़ वैक्सीनेशन का खर्च उठाएगा केंद्र। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय आज देगा हर राज्य के लिए कोरोना वैक्सीन के पहले डोज की जानकारी। वहीं युवा संसद महोत्सव को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल सहित अन्य नेता भी रहेंगे मौजूद। सरकार की जिद के चलते किसानों का आंदोलन हुआ तेज। कई राज्यों में रेलवे स्टेशन को भी करेंगे जाम। 47 दिनों से धरना दे रहे हैं अन्नदाता। अब की बार गलवान शहीदों के नाम होगा गणतंत्र दिवस समारोह। कर्नल संतोष बाबू समेत बिहार रेजिमेंट के 20 शहीदों को वीरता सम्मान दिया जाएगा। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की गई है पुष्टि। प्रधानमंत्री का राज्यों को निर्देश, बर्ड फ्लू पर ना फैलने दे अफवाहें। मिशन बंगाल के तहत अमित शाह आज करेंगे हावड़ा में बड़ी रैली। उत्तर प्रदेश में कदम जमाने की तैयारी में AIMIM आज वाराणसी जाएंगे ओवैसी। साथ ही जौनपुर और आजमगढ़ दौरे का भी है कार्यक्रम। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी। मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं, वहीं पहाड़ों पर होगी बर्फबारी। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। इंदौर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर के निर्देशन में हो रही है कार्यवाही। गंदगी में बच्चों की कैंडी और लॉलीपॉप बनाने तथा अन्य अनियमितताएं करने पर एक फैक्ट्री के विरुद्ध की जा रही है कार्यवाही। बड़ी मात्रा में कैंडी और लॉलीपॉप किए गए हैं जब्त। इंदौर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने तथा अन्य अनियमितताएं करने वालों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए कलेक्टर श्री मनीष सिंह के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अमले द्वारा मुहिम शुरू की गई है। वहीं इसके तहत आज इंदौर के उद्योग नगर पालदा में मांगीलाल कंपाउंड स्थित कन्फेक्शनरी KS इंडस्ट्रीज की आकस्मिक जांच की गई। जांच के दौरान गंदगी में कैंडी और लॉलीपॉप बनाने के साथ अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर कार्यवाही की गई है। इस दौरान बड़ी मात्रा में कैंडी और लॉलीपॉप जब्त किए गए हैं। अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर ने बताया है कि KS इंडस्ट्रीज की मालिक कृष्णापति अनिल अग्रवाल तथा सिमरनपति विजय सबनानी है। उन्होंने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अमले द्वारा मुहिम के तहत आज इस कन्फेक्शनरी की जांच की गई है। जांच में अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं। गंदगी में कैंडी और लॉलीपॉप बनाना पाया गया है। साथ ही लेबलिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अमले द्वारा 4200 किलो लॉलीपॉप तथा 5600 किलो कैंडी जब्त की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। खबर है इंदौर से, जहां खजराना पुलिस ने मादक पदार्थों की खरीदी बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जी हां, आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में चरस बरामद की है, जिसकी कीमत रुपये 3 लाख से अधिक की आंकी गई है। ये आरोपी ऑटो रिक्शा में चरस सप्लाई करते थे। दरअसल खरजाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ युवक पैसेंजर ऑटो में क्षेत्र की साईं कृपा कॉलोनी के सामने मैदान में चरस बेचने की फिराक में बैठे हैं। सूचना की तस्दीक करने के बाद घेराबंदी कर इन आरोपियों को पकड़ा गया, जिनकी तलाशी में इन आरोपियों के पास से 345 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी ऑटो रिक्शा के माध्यम से चरस सप्लाई करते थे। इन आरोपियों में इमरान सादिक पिता हबीब खान, जाकिर पिता साबिर हैं। पुलिस ने बताया है कि ये सभी आरोपी चरस युवक युवतियों को सप्लाई करते थे। इस पूरे मामले में और भी आरोपियों के गिरफ्तार होने की संभावना भी है। पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को इनाम देने की भी घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इन दिनों पूरे प्रदेश में ड्रग माफिया के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम ऑपरेशन प्रहार रखा गया है। इस अभियान के तहत हमारे थाना खजराना अंतर्गत एक बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। एडिशनल SP राजेश रघुवंशी और TI दिनेश वर्मा के नेतृत्व में थाना खजराना की टीम ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए करीब 350 ग्राम चरस
को पकड़ा है, 3 आरोपियों को भी पकड़ा है। इसमें जो सादिक नाम का आरोपी है, इसके बारे में हमें काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी कि ये बाहर से चरस ला करके यहाँ पे युवक युवतियों को सप्लाई करता है। इसके पीछे हम लोगों ने टीमें लगा रखी थी, काफ़ी दिन से इसको निगरानी में ले रखा था। इसी दौरान ये सूचना मिली कि वो एक बड़ी मात्रा में चरस बाहर से कहीं से मंगाने वाला है, तो लगातार उसका पीछा किया गया और 3 आरोपियों को रंगे हाथों चरस का लेन देन करते हुए पकड़ा गया। इसमें जाकिर नाम का जो आरोपी है वो देवास से चरस लेके आया था। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर इन्होंने अन्य कई आरोप बदमाशों के नाम बताए हैं जिनको ये सप्लाई करते थे, बेचते थे। उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करने वाले हैं। और जाकिर जो देवास से लेके आया था, उससे जब पूछताछ की गई कि वो कहाँ से किससे लेके आया, तो उसने जिस व्यक्ति का नाम बताया इरफान, देवास का ही निवासी है, उसके हमने सर्चिंग के लिए पार्टी भेजी तो पता चला है कि उसने 1 सप्ताह पूर्व ही अपने किसी अन्य कारण से आत्महत्या कर ली है। इसलिए वहाँ पर तो हमारी लिंक टूट गई है। लेकिन इधर हम इंदौर में जिनको ये और आगे सप्लाई करते थे या इनके जो पेडलर थे, उन पे हम कार्रवाई अवश्य करेंगे और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिले के सभी थानों को इनका मैसेज किया गया है और पूरा रिकॉर्ड हम प्राप्त कर करके उसके अनुरूप काम करेंगे। इनकी संपत्ति की भी जानकारी निकलवा रहे हैं। यदि इनकी संपत्ति होगी तो उसके भी डिमोलिशन के लिए कार्रवाई की जाएगी, निश्चित ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खजराना टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनके उत्साहवर्धन के लिए मैं 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा कर रहा हूँ। एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी को प्रशंसा पत्र देने का ऐलान। सर, ये इंदौर में कहाँ सप्लाई करते थे, खास तौर से छात्रों की जो होटल है? ये मुख्यतः छात्रों को, युवा वर्ग को और चंदन नगर क्षेत्र में भी सप्लाई करते थे, खजराना क्षेत्र में सप्लाई करते थे और नए शहर विजयनगर लक्ष्मी क्षेत्र में भी देते थे। सर, पिछले दिनों जो 2 गैंग पकड़ा है, एक आंटी गैंग, प्रकाश गैंग, उनसे कनेक्शन सामने आया है गैंग? उनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ये एकदम सेपरेट केस है और सेपरेट गैंग है। लेकिन हम लोग पहले से ही जितने भी इस तरीके की चीज़ें, गतिविधियां चल रही थी इंदौर शहर में, तो मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन में हमने सभी थानों को कार्रवाई करने के लिए बताया था। उसी के तारतम्य में, उसी कड़ी में ये कार्रवाई हुई। सर, इंदौर के अलावा इंदौर के आसपास के जिलों में भी कहीं सूचना मिली हो कहाँ बेचते थे? नहीं, ये तो देवास से मंगा रहे थे, तो इंदौर के लिए ही मंगा रहे थे। सर, की जा रही है। अभी हम उनका पुलिस रिमांड भी लेंगे। कुछ लोगों के नाम बता दिए उन्होंने जो अभी भाग गए हैं, लेकिन हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। सब रजिस्ट्रार ममता द्विवेदी जी द्वारा एक महत्वपूर्ण संदेश सभी के लिए दिया गया है, जो हम सभी को रक्तदान, महादान जैसे महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आह्वान करता है। आइए हम सब मिलकर ममता दीदी जी के द्वारा दिए गए संदेश का अनुकरण करते हुए रक्तदान, महादान में सम्मिलित होकर किसी के जीवन को बचाने का संकल्प लें। आइए सब मिलकर रक्तदान करें और किसी के परिवार में खुशियां लाने का माध्यम बने। सर्वप्रथम आप सभी साथियों को जय हिंद। मैं अपने रोज़ के कार्यों से थोड़ा सा समय निकालकर रक्तदान के क्षेत्र में एक छोटा सा मानवीय कार्य भी करने की कोशिश करती हूँ, ताकि किसी की ज़िंदगी खून के अभाव में जाने न पाए। मित्रों, आप सभी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो ये जान लें कि इस गणतंत्र दिवस के दिन पूर्व की भांति ही इस बार भी पुलिस मित्र द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन माघ मेला के पुलिस लाइन जनपद प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हो सकता है आप इस वीडियो को, इस संदेश को इग्नोर कर दें या नज़रअंदाज कर दें या न देखें, लेकिन साथियों, मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि किसी के जीवन को बचाने के लिए आपको किसी मेडिकल की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ मानवता की डिग्री चाहिए होती है। रक्तदान करें और किसी का जीवन बचाएं।
रक्तदान जीवन दान, रक्तदान महादान। ये स्लोगन तो आपने कई बार सुना होगा, पर इस छोटे से स्लोगन में कितनी गहराई है, आज चंद वाक्यों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये वाक्य 100% सत्य है कि रक्तदान जीवन दान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है और इस बात का एहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई अपना खून के लिए ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा होता है। उस वक्त हम नींद से जागते हैं और उसे बचाने के लिए खून के इंतज़ाम करने में जद्दोजहद करते हैं, भाग दौड़ करते हैं कि काश कहीं से खून मिल जाता और हम इनको बचा पाते। अनायास दुर्घटना या बीमारी का शिकार हम में से तो कोई भी हो सकता है। आज हम सभी शिक्षित व सभ्य समाज के नागरिक हैं, जो केवल अपनी नहीं बल्कि दूसरों के भलाई के लिए भी हम सोच विचार करते हैं। तो क्यों नहीं हम रक्तदान के पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें और लोगों को जीवन दान दें। देश भर में रक्तदान के लिए पुलिस मित्र और अन्य कई संस्थाएं हैं जो लोगों में रक्तदान करने के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करती हैं। और परंतु इसके प्रयास तभी सार्थक होते हैं, तभी सार्थक होंगे जब हम स्वयं रक्तदान करने के लिए आगे आएंगे और अपने मित्रों व रिश्तेदारों को भी इस हेतु आगे आने के लिए प्रेरित करेंगे। आइए आज हम सब प्रण लें, प्रतिज्ञा लें कि हम उत्साह के साथ रक्तदान करेंगे और कई लोगों के जीवन को बचाकर जीवन में अनमोल कार्य करेंगे। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें इंतज़ार कर सकती हैं, लेकिन एक मरते हुए रोगी के लिए, एक मरते हुए पेशेंट के लिए रक्त की ज़रूरत इंतज़ार नहीं करती है कभी। रक्तदान आपके लिए चंद मिनट का काम हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए यह उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। पूरी ज़िंदगी उसके जीवन को बचाने का कार्य करता है। आपके खून की कुछ बूंदें किसी के लिए खुशियों का सागर हो सकती हैं। मेरा भारत तो महान है और इसे हम और भी मजबूती के साथ हमें बनाए रखना है। इस तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखना है। इसके लिए रक्तदान ही क्यों, हम हर वो कार्य करेंगे जो देश के विकास में सहायक होगा। धन्यवाद। मैं ममता द्विवेदी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि आइए, आप सभी आगे आइए, रक्तदान करिए और लोगों के जीवन को बचाइए। धन्यवाद। ममता द्विवेदी सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। कुंभ क्षेत्र में कंबल वितरण करती हैं, विधवाओं को कंबल देती हैं। वो एक प्रकार से ममता की मूर्ति हैं। तो ये थी ममता द्विवेदी, जो है सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदी न्यूज़ जंक्शन के साथ। नमस्कार।